हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार अगर आप लोगों को इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड सच देखना है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड सच्चाई आपको इधर ही मिलेगी। बिल्कुल। तो भाई साहब, बहुत ही बड़ी खबर पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स को पाकिस्तान बचाने के लिए रख दिया गिरवी। ना जी, ये ऐसे कैसे हो सकता हो? ये हो चुका है। अच्छा चलो भाई साहब, यूएसए के आगे पाकिस्तान आज अपने न्यूक्लियर हथियार दे दिए, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। तो भाई साहब, जब हमने यूएसए को दे दी, जो ये भारत को धमकियां देते थे पाओ पाओ के भंग की, तो अब क्या होगा? ये सोचने वाली बात। भाई वॉच करते कौन करते स्टार्ट। ये तो बड़े उस टाइम धमकियां देते थे पाकिस्तान को चलाने के लिए। पाकिस्तान हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? जो ज़कात खोर फौज जाके सऊदी अरेबिया को सुरक्षा देने की बात कर रही है, यानी सऊदिया ने जिस फौज को भाड़े पर बुलाया है, हाँ, उस फौज ने, उस मुल्क ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स गिरवी रख दिए हैं साथियों। बहुत से एक्सपर्ट्स, बहुत से एनालिस्ट, हम आप इसी बात को बहुत दिल से चर्चा कर रहे थे, खास तौर से जब ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान एयरबेस की भारत ने ऐसी की तैसी की थी और दरद उधर अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को हुआ था, तो ये बातें उठनी शुरू हुई थी, चर्चा में आई थी, फिर ठंडे बस्ते में चली गई। सुना था उस टाइम पे। हाल में एक चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में CIA ऑपरेटिव जॉन क्रियाकोव, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, जो 2002 में ऑपरेट कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर बतौर CIA एजेंट, उन्होंने एक चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस पैसा दिया गया था प्रोजेक्ट्स के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, हकीकत है उनके खाने के नाम पर। पता है किस लिए? इसलिए कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स का मैनेजमेंट और ट्रिगर अमेरिका को हैंड ओवर कर दे। और बतौर मिस्टर जॉन, जो CIA के ऑपरेटिव रह चुके हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू में बताया है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स अमेरिका को हैंड ओवर कर दिए थे। अब जाकर इस बयान के बाद बिल्कुल मजबूती से तार जुड़ रहा है, जो नूर खान एयरबेस के बॉम्बिंग के बाद पेट में दर्द डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के हो रहा था, और यही बात आगे जाके वहां जाकर जुड़ती है। अब जाहिर सी बात है, ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं थी, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि हमारी रॉ को या IB को या हमारी गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी नहीं। अच्छा, अब आप लोगों को समझ में वो बात आ रही होगी जो मैं बहुत दिन से बोल रहा हूं। जो लोग ये बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की पीठ में छुरा मारा है, हकीकत यह है कि कई चीजें मैं बता चुका हूं कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि यार देखो, सबसे ऊपर मेरा देश है और देश का हित है। ये तो बोला। और ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले भी अमेरिका को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त नूर खान बेस को हिट करने से पहले भी उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और सीज फायर को भी लेके आज तक नहीं कहा कि अमेरिका का उसमें कोई रोल था। फिर अमेरिका ने कहा रशिया से तेल ना लो, तो अमेरिका, भारत ने कहा हम तो लेते रहेंगे। फिर अमेरिका ने कहा मुझे यार तुम नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड कर दो, तो भारत ने कहा हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये सारी बातें जुड़ के लाजमी है कि डोनाल्ड ट्रंप जाकर इतना चिढ़ा है। वापस मुद्दे पर आते हैं तो मिस्टर जॉन बताते हैं कि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा था तो इजराइल और अमेरिका ने साइंटिस्ट AQ खान को मारने का मंसूबा बना लिया था, और उसको मारना बहुत आसान था, हमें उसकी पूरी रूटीन पता थी, और हम ट्रिगर दाबने जा रहे थे। हमें रोका किसने? हमें रोका सऊदी गवर्नमेंट। अच्छा। सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि AQ खान को टच ना करो, पाकिस्तान की फजियत हो जाएगी, ये वो मुल्क है जिसके हमारे साथ संबंध हैं। इन्होंने किंग फैजल के नाम पर अपना एक शहर रखा जिसका नाम फैजलाबाद रखा, तो प्लीज इनको टच ना करो। इस मारे AQ खान को बख्शा गया था, लेकिन उसको हाउस अरेस्ट करके
छोड़ दिया गया था। बिल्कुल तो ये चौंका देने वाली बात साथियों सामने आई है, जो पब्लिक डोमेन में बहुत दिन से थी, लेकिन इतनी ऑथेंटिक खबर पहली बार मिली है। साथ ही साथ FATF ने बहुत जबरदस्त लताड़ लगाई है पाकिस्तान को, और ये कहा है, एग्जैक्टली कहा है, उनकी जो हेड हैं उनका नाम है एलिसा डी एंडो मैड्राजो। फ्रांस में बोलते हुए उन्होंने पाकिस्तान को सीधा कहा है कि अगर आप ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए हो तो शुक्र मनाओ, लेकिन ग्रे लिस्ट से बाहर आना कोई बुलेट प्रूफ नहीं है। हमारी नजर तुम पर गड़ी हुई है और तुम्हारी यहां अभी भी टेरर फंडिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो और ऑनलाइन पोर्टल फिर से स्टार्ट कर रहे हो अपनी टेरर फंडिंग, अपनी टेरर को फंड करने के लिए, और जो ऑपरेशन सिंदूर में डैमेजेस हुए हैं उसको बनाने के लिए, संवारने के लिए। और ये चीज वहीं जाके जुड़ रही है जो तुफैत इल मोमिन बनी थी। किसने बनाई थी? सादिया बाजी ने बनाई थी और समीरा बाजी ने बनाई थी। कौन है सादिया बाजी और समीरा बाजी? सादिया बाजी और समीरा बाजी वो दो बहनें हैं महमूद अजहर की, जिनके शौहर माशाल्लाह ऑपरेशन सिंदूर में अल्लाह को प्यारे हो गए थे और ये बेवा हो गई। तो इन्होंने कसम खाई है कि अब मैं भारत से बदला लेके रहूंगी, पर कसम तो खाली, पर पीछे पैसा नहीं मिलना। तो ऑनलाइन फंडिंग शुरू करी है, जिसमें ये 40 मिनट का ऑनलाइन कोर्स दिया करेंगी हर जुमे को, जिसकी फीस होगी भारत की करेंसी में 156 रुपए, यानी 156 रुपए दीजिए और 40 मिनट का इनका आप इनके साथ रूबरू हुई जिहादी बनने के लिए, आतंकी बनने के लिए, और इनके जो शौहर के छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं उसका बदला लेने के लिए। तो ये भी बताया है, वापस उस मुद्दे पर आता हूं, CIA ऑपरेटिव मिस्टर जॉन ने, कि परवेज मुशर्रफ इस बात पर मान गए थे कि हमारे न्यूक्लियर असेट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होने चाहिए और वो अमेरिका के कंट्रोल में होने चाहिए। इसी बात को लेकर कि कहीं ये न्यूक्लियर जो असेट्स हैं वो एक्सट्रीमिस्ट के और आतंकियों के अगर हाथ लग गए तो लेने के देने पाकिस्तान के भी और पूरी दुनिया के पड़ जाएंगे। तो साथियों, बिल्कुल वो सूरत हाल अब तैयार हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए। इसीलिए ये जाके अमेरिका की गोद में बैठ रहा है, इसीलिए ये जाके सऊदी की गोद में बैठ रहा है कि ये दोनों पावर्स मिलकर, इस्लामिक वर्ल्ड के हिसाब से देखें, इकोनॉमिक पावर के हिसाब से देखें तो सऊदी भी एक सुपर पावर है, बाकी मामलों से देखें नो डाउट अबाउट इट अमेरिका भी एक सुपर पावर है। इसलिए ये जाके बैठ रहा है कि इनको अब ये यकीन हो गया है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त टूट सकता है। वो एक अलग बात है कि वो एक मैप एक रहे और झंडा एक रहे, लेकिन गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान कई दरों में कटने जा रहा है, जिसमें आप एक बलूचिस्तान उठा लीजिए, एक खैबर पख्तूनख्वा उठा लीजिए। अभी भी बलूचिस्तान में बहुत सा रीजन है जहां फौज नहीं जाती है, अभी भी खैबर पख्तूनख्वा एरिया में बहुत सा रीजन है जहां फौज नहीं जाती है। तो नीचे से बलूच हो गए, ऊपर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, सामने से तालिबान हो गया, भारत का इधर से प्रेशर हो गया। तो ये एक वो कॉकटेल जाके बनेगी जो इस मुल्क के कम से कम ऑन पेपर नहीं तो धरातल पर 2 या 3 इनके टुकड़े करके रख देगी। ये चीज इनको साफ नजर आ रही है, इसलिए ये बौखला रहे और परेशान हो रहे हैं। और हमेशा याद रखिएगा, पाकिस्तान की जो मैं बात कर रहा हूं टुकड़े करने वाली बात, सच्ची बात है। ये सबसे आसान तुलना में क्या भारत के लिए रहेगा या तालिबान के लिए रहेगा? तो जवाब है तालिबान के लिए रहेगा, क्योंकि जब तालिबान इनकी ऐसी की तैसी करने पर आएगा तो गैर मुस्लिम के नाम पर, तेरा मेरा रिश्ता के नाम पर, काफिर के नाम पर जो ये जोड़ते हैं, फेविकॉल का काम लेते हैं, इस इमोशंस का, जब तालिबान इनकी बजाने पर आएगा तो ये वो काम भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए अगर आज की तारीख में मुझसे कोई पूछा जाए कि पाकिस्तान तालिबान को लेकर ज्यादा मेंटली परेशान है या भारत को लेकर, तो इतना तो पाकिस्तान को पता है कि अगर मैं भारत को नहीं छेड़ूंगा तो भारत मुझे नहीं छेड़ेगा। लेकिन यह बात वो तालिबान के लिए नहीं कह सकता, तहरीक तालिबान के लिए नहीं कह सकता, पाकिस्तान के लिए और बलूच के लिए, क्योंकि रायता इतना बिखर गया है कि वो तुम छेड़ो ना छेड़ो, वो तुम्हारी ऐसी की तैसी करने का मंसूबा बना चुके हैं। तो अस्तित्व जो पाकिस्तान का है वो ज्यादा खतरे में इस बात से आ रहा है कि अब तालिबान भी उनके खिलाफ हो गया है और इसके चलते उनको मजहबी नारे का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा।
आने वाले 3 से 5 साल पाकिस्तान के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े सेंसिटिव हैं, और मुझे यकीन हो रहा है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान में ट्रांजिशन आएगा और मार्शल लॉ वहां लगानी ही पड़ेगी। यार जय हिंद, वंदे मातरम, अभी से खुदा हालात हाफिज। 2026 आने से पहले कोई ना कोई होने वाला है। तो ये हालात इतने खराब हो चुके हैं कि तो हालात ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। FATF हमारी मार रहा है तेल लगाकर। भारत के आदेश पर FATF हमें कहीं का नहीं छोड़ रहा। जो 500-500 रुपए की ज्यादा क्लासें चल रही हैं भाई साहब, औरतों को जहाज सिखाया जा रहा है, उस पे आज FATF ने हमें ठोक दिया बिल्कुल, उसमें नहीं पता चला होगा ये इन्होंने क्या बकचोदी चलाई हुई कि है। 500 रुपया दो और ज्यादा। हाँ ना, 3 माह का कोर्स है, हर जुम्मे को कोर्स 40 मिनट का होगा। इंडिया का 156 रुपया बनता है पर पाकिस्तान, बंदा। हाँ, पर बंदा। पाकिस्तानी और 500। भाई साहब वहां के अमेरिका के अंग्रेज ने देखो क्या बोल दिया। ओ यार, कहता है भाई साहब पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसिड हमें सौंप दिया। हाँ, कहता ये- मुशर्रफ ने ये काम किया तो हमसे पैसे उसने मुशर्रफ ने लिए हैं और न्यूक्लियर एसिड हमें सौंप दिया उसने। बिल्कुल बिल्कुल यार, हो सकता है कहता ना। है तभी तो नूर खान एयरबेस पे जब भारत ने ब्रह्मोस दागी क्या? तो हम लोगों को गुस्सा आया भारत पे कि भाई भारत ने ये क्यों दागा। जब हाँ। भारत ने को मना किया तो भारत ने जब ललकार लगाई अमेरिका पागल हो गया। हाँ। और अब तक अमेरिका पागल कुत्ते की तरह कभी इधर हो रहा उधर हो रहा, भारत उसकी मार रहा कभी मोदी जी को क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, पर मोदी जी एक भी उसकी सुनने वाले नहीं है। हैं। मुझे उल्टा उसको रगड़ जाते हैं। हाँ, ये देख ले लेकिन हालात। यार आप खुद देखो ना। यार वो देखो सऊदी अच्छा अरब। उस गोरे ने क्या बोला है, वो CIA का बड़ा एजेंट, बड़ा हेड था जो पाकिस्तान में सारे ऑपरेशंस को लीड हाँ। करता था। वो कहता है कि भाई साहब अब्दुल कलाम को हमने ठोकने का पूरा, भाई साहब वो जो हमारा AQ खान था हाँ। जिसने हमारा न्यूक्लियर हथियार बनाया, हाँ। कहता फुल प्लान था हमारे पर पास। सऊदी अरब ने मना कर हमें दिया। पता था कि कहां से वो क्या करता उसको ठोके थे। फिर सऊदी अरब ने हमारी मिन्नतें की तो उसको हमने हाउस अरेस्ट करवा दिया। हाँ, देख लो क्या और ये बना। बात सच है। वो भाई मरते दम तक हमारा वो AQ खान बोलता रहा है कि भाई साहब मुझे एक ही बात का दुख है, इस पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर हथियार बना। बस वजह पाकिस्तान का निज़ाम ही इन्होंने खराब कर दिया। कोई लोगों ने खराब कर दिया, कोई किसने खराब कर भाई दिया। इधर कोई सीधा बंदा ही नहीं मिला इस देश हाँ, में। इधर सारे 25 करोड़ के 25 करोड़ ही ऐसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई एक भी इंसान का बच्चा नहीं है इधर। बिल्कुल। तो भाई भाई यार कोई इंसान का बच्चा होता तो हम आज ऐसी जिंदगी गुजार रहे होते। एक तरफ TTP, तालिबान, BLA, एक गुर्बत लोग 60-70% तेरे मुल्क में गुर्बत बढ़ चुकी है। बढ़ चुकी है ना। ये क्या बना हुआ है, किसी को कुछ नहीं। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो तो